वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। हम लोगों ने पंचायती राज का जो क्लास है उसमें 18 क्लास कर लिया है। आज का क्लास 19वां होगा। 18वें क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक इंफॉर्मेशन है कि अब आपको पता ही होगा कि एसआई का क्या है, आपका एग्जाम का डेट आ गया है आपका 6 नवंबर 2022 को। 6 नवंबर 2022 को क्या होगा? एसआई का एग्जाम होगा। इसमें आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है, छत्तीसगढ़ से कहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो जीएस है वहां से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको देखे होंगे कि पंचायती राज और नगरीय निकाय के बारे में स्पेशली मेंशन है सिलेबस में। कौन सा आपका? पंचायती राज और नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो ना इन दोनों से कम ना आपका इस 25 में से 3 क्वेश्चन फिक्स है। कितने क्वेश्चन? पंचायती राज से आपका और नगरीय निकाय से आपका 25 में से 3 क्वेश्चन फिक्स है। आपको पता है कि एक क्वेश्चन राइट होने पे 3 नंबर मिलेगा। इस प्रकार 9 नंबर आपका इससे सिक्योर हो जाएगा अगर आपने पंचायती राज और नगरीय निकाय को सही से कर लिया है। और इतना याद रखना कि इस बार इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, क्या आपका माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखना। ठीक, माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब पूरा 100 क्वेश्चन आएगा ना तो 100 बनाना है। ठीक है, लेकिन अभी देखो कि छत्तीसगढ़ से आपका पंचायती राज का मेंशन है सिलेबस में और हम लोग लगभग पंचायती राज को क्या है कंप्लीट करने के कगार पर हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन है। आपका 6 नवंबर से आपका सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्जाम है और पंचायती राज और नगरीय निकाय से श्योर हूँ 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या है आपका पंचायती राज और नगरीय निकाय से क्वेश्चन पूछता ही है और इस बार भी पूछेगा ही। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? लास्ट क्लास में जब पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे अधिकारियों के बारे में। किससे? जो पंचायत निर्वाचन से संबंधित, पंचायत निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? अब देखो, राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य है, ठाकुर राम सिंह। अब वो बेचारा अकेले कैसे चुनाव करवा पाएगा? तो उसके सहयोग के लिए कुछ अधिकारी होंगे। ठीक है, इन्हीं अधिकारियों के द्वारा क्या होता है? निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। तो इन अधिकारियों के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने त्रिस्तरीय है आपको पता होगा। ठीक, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। टॉप पे है आपका जिला, उसके नीचे है आपका जनपद। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, और आपका ग्राम स्तर पे क्या है? ग्राम पंचायत है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। इसके नीचे बॉटम में भी आपका क्या होता है? ये होता है आपका ग्राम सभा। लेकिन आपको पता होगा कि ग्राम सभा क्या है? निर्वाचित तो होता नहीं है। वो किससे बनता है? तो मतदाता सूची में सम्मिलित लोगों से मिलकर बनता है आपका ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा का कोई कार्यकाल भी नहीं होता। मतलब कार्यकाल नहीं होता कहने का मतलब है कि कोई डिसाइडेड ही नहीं है कि उसका कार्यकाल क्या होगा। वो अनंत है, क्योंकि ये तो मतदाता सूची से मिलकर बना है। तो इसका कार्यकाल क्या होता है? अनंत होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो जो पंचायती राज संस्था है उसमें सबसे छोटी निर्वाचित इकाई कौन है? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पंचायती राज संस्था में सबसे छोटी निर्वाचित इकाई है, तो इसमें ऑप्शन में रहता है ग्राम सभा पहले में ही, ए में, और सब उसी को मार के आ जाते हैं। लेकिन याद रखना कि ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी निर्वाचित इकाई है। ठीक है, अब क्या है? अब इन हर जगह पे निर्वाचन करना है। ठीक है, हर जगह पे क्या है? आपको निर्वाचन करना है। तो इसके लिए क्या है? निर्वाचन अधिकारी की जरूरत होती है। तो इन निर्वाचन अधिकारियों में देखो सबसे ऊपर अब आपको प्रत्येक जिले में, ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? अब राज्य है वो किसमें बटा हुआ है? तो प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। क्या होगा आपका? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। प्रत्येक जिले में क्या होगा? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। ठीक है, और अब आपको पता होगा कि चुनाव कहां पे होता है? तो उसके लिए एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आपका पोलिंग बूथ। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अब ये जिले में तो ये हर चीज को कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब हर जगह पे क्या है? आपका पोलिंग बूथ बनाया जाता है। सपोज कोई ग्राम ए है तो वहां पे पोलिंग बूथ होगा, बी में है तो हर जगह के लिए क्या होता है? एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है, मतदान केंद्र बनाया जाता है। तो मतदान केंद्र पर अब एक क्या हो जाएगा? आपका मतदान
केंद्र, ठीक है, मतदान केंद्र। मतदान केंद्र पर कौन होता है आपका? एक पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी। क्या होता है आपका? एक पीठासीन अधिकारी होता है। तो मतदान केंद्रों पे कौन होता है आपका? पीठासीन अधिकारी। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक एक पीठासीन अधिकारी होगा, ठीक है। प्रत्येक जिला में जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। और इन दोनों के बीच कांटेक्ट करने के लिए, किसके बीच? इन दोनों के, जिला निर्वाचन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के बीच क्या होगा? थोड़ा संपर्क स्थापित करने के लिए एक होगा रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है। बीच में कौन रहता है आपका? रिटर्निंग अधिकारी। पीठासीन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए होगा आपका कौन? रिटर्निंग अधिकारी। तो एक हो गया जिला निर्वाचन अधिकारी, एक हो गया रिटर्निंग अधिकारी, एक हो गया आपका पीठासीन अधिकारी। इंपॉर्टेंट है ये, एक, ये दो, तीन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अभी हम लोग एकदम डिटेल में सबको, क्योंकि क्वेश्चन आजकल डिटेल में पूछता है। तो ये हो गया आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी के नाम इसके सहयोग के लिए, इसके सहयोग के लिए एक होता है आपका मतदाता अधिकारी, मतदाता अधिकारी, ठीक है। तो ये चार आपके क्या हैं? अधिकारी है। इनके बारे में अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हैं। समझ तो आ गया होगा, प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, प्रत्येक जो मतदान केंद्र है वहां पे क्या होगा? पीठासीन अधिकारी होगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए एक होगा आपका रिटर्निंग अधिकारी। और और पीठासीन अधिकारी के सहयोग के लिए मतदान केंद्र पर एक क्या होगा आपका? मतदाता अधिकारी होगा। तो चार ऑफिसर्स हो गए आपके, कौन कौन से? एक हो गया आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, सबसे ऊपर में है राज्य निर्वाचन आयोग। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए प्रत्येक जिले में क्या होगा आपका? जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे, प्रत्येक जो पोलिंग बूथ है वहां पे कौन होगा आपका? पीठासीन अधिकारी होगा। और पीठासीन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए रिटर्न, ठीक है, रिटर्न होकर ऐसे ऐसे जाते रहता है, इसलिए इसको रिटर्निंग अधिकारी बोला जाता है। और मतदान केंद्र पे जो पीठासीन अधिकारी है उसके सहयोग के लिए क्या होगा आपका? उसके सहयोग के लिए होता है मतदाता अधिकारी, ठीक। चलिए यहां तक आप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सारे अधिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी को देखेंगे, फिर उसके बाद छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में ही पूछेगा, लेकिन वन लाइनर ही है समझ लो, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। और अब एसआई का एग्जाम भी आ गया है, पीएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। पीएससी क्या, छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी एग्जाम है ना, वहाँ पे पंचायती राज का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। कुछ भी एग्जाम उठा के ले लो, व्यापम का ले लो, सीजीपीएससी ले लो, मतलब हर जगह आपको पंचायती राज और नगरीय निकाय तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एडीओ में तो पता है अकेले पंचायती राज से ही 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो चलिए अब कहाँ पे थे हम लोग? चलो पहला देखते हैं हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। जिला निर्वाचन अधिकारी तो कौन कौन होता है? ये कौन होता है? तो प्रत्येक जिले में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए क्या होता है? प्रत्येक जिले में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जिला में क्या होता है? निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी। तो फिर सवाल उठता है कि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन किसकी सलाह पर? या पूर्वानुमति थे तो राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार के पूर्वानुमति से जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार की सलाह पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
फिर उसके बाद फिर क्या है, कुछ नहीं है, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब प्रत्येक जिले में क्या करेगा, जिले मतलब इसका कार्य क्या होगा, या कार्य क्या, ये सामान्यतः ना, अब जिले में कौन निर्वाचन अधिकारी बनेगा, तो ये सामान्यतः जिला का कलेक्टर होता है, ठीक है, जिले, यह सामान्यतः जिले का क्या होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, यह सामान्यतः क्या होता है, आपका जिले का कलेक्टर ही क्या बनता है, आपका जिला निर्वाचन अधिकारी बनता है। इसका कार्य क्या होगा, तो जिले में निर्वाचन संपन्न कराना। ठीक है, जिले में निर्वाचन संपन्न कराना क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी का कर्तव्य है, उसका दायित्व है। और कौन बनता है, तो सामान्यतः जो जिले का कलेक्टर होता है ना, उसी को ही जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। तो ये समझ आ गया होगा आपको, जिला निर्वाचन अधिकारी इंपॉर्टेंट बस यही है, राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करता है राज्यपाल की सलाह पर। क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट में दे देगा सबको कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, इस तरीके से तो वो क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग रिटर्निंग अधिकारी के बारे में। छोटा छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या था, नियुक्ति था, और वो कार्य क्या करता है, ये है। अभी और भी कार्य हैं उसके, और बताता हूँ क्या क्या काम है, लेकिन फिलहाल इतना देखो जितना बता रहा हूँ। अब देखते हैं किसके बारे में, रिटर्निंग अधिकारी के बारे में। रिटर्निंग अधिकारी, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करेगा, आपका राज्य निर्वाचन आयोग। या तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, या फिर क्या करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। किसकी सलाह पर, या तो इसको लिखना राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर, या राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कौन करता है, या तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, या राज्य निर्वाचन आयोग के सलाह पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो, रिटर्निंग अधिकारी का काम तो मतलब बहुत है ना, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि रिटर्निंग अधिकारी का कितना सारा काम है, वो एक एक करके समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि रिटर्निंग अधिकारी कौन बनता है। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी कौन बनता है, तो देखो 3 स्तर है आपका। एक तो जिला पंचायत है, जिला पंचायत। ठीक है, फिर क्या है आपका जनपद पंचायत, और एक है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, 3 स्तर हो गए आपके, ग्राम पंचायत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जिला निर्वाचन मतलब जो जिला पंचायत क्षेत्र है ना, कौन सा आपका जिला पंचायत क्षेत्र है, इसके लिए जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, जिला पंचायत क्षेत्र के लिए जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये पदेन रूप से जिला का निर्वाचन अधिकारी होगा। समझ आया, नहीं समझ आया, लिखता हूं। जिला पंचायत का जो रिटर्निंग अधिकारी है वो कौन होगा, तो देखो जिला पंचायत में जो रिटर्निंग अधिकारी है ये पदेन रूप से, पदेन कहने का मतलब है डायरेक्ट ना, अगर जिसको भी क्या है, सपोज बिलासपुर है तो बिलासपुर के लिए वहां के कलेक्टर को क्या बना दिया, निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया, जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया गया वहां के कलेक्टर को। तो वह कलेक्टर, बिलासपुर का कलेक्टर या बिलासपुर में जो जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया वह पदेन रूप से जो जिला पंचायत है ना उसका क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जिला पंचायत क्षेत्र है यहां पे पदेन रूप से जिले का कलेक्टर नहीं ना, जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी पदेन रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी क्या होगा, रिटर्निंग ऑफिसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जिला पंचायत क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, तो उस जिले का
जिला निर्वाचन अधिकारी ही रिटर्निंग अधिकारी होता है पदेन रूप से, उसकी नियुक्ति नहीं होगी। मतलब जिसकी नियुक्ति कर दी गई है जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, वही जिला पंचायत क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी होगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र के लिए नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है? या तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा या राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा। और इसके लिए ना योग्यता डिसाइड कर दिया गया है, इसकी तो नियुक्ति होगी। ठीक है, क्या होगा? नियुक्ति होगी, अब कोई पदेन रूप से नहीं होगा। ठीक है, नियुक्ति होगी। नियुक्ति होगी ना, तो इसके लिए योग्यता बता दिया गया है कि कौन जनपद पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्र में क्या बनेगा? रिटर्निंग अधिकारी बनेगा। तो जनपद पंचायत क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति होगी, और इस अधिकारी की योग्यता बता दी गई है। और योग्यता में यह बोला है कि वो नायब तहसीलदार, कौन सा? नायब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार से नीचे पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए जो निर्वाचन अधिकारी बनेगा, उसको कम से कम नायब तहसीलदार के पद पर होना चाहिए। देखो, नायब तहसीलदार क्या होता है आपका? ये तृतीय श्रेणी का होता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का अधिकारी है। ठीक है, ये क्या है आपका? तृतीय श्रेणी का अधिकारी है। तो कम से कम ना, अगर कोई नियुक्त होता है रिटर्निंग अधिकारी, तो उसको कम से कम तृतीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए। ये नहीं कि चौथे क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास के जो श्रेणी के अधिकारी हैं उनको क्या कर दिया गया? रिटर्निंग अधिकारी। इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि कम से कम नायब तहसीलदार के पद पर होना चाहिए। तो देखो, कौन कौन रिटर्निंग अधिकारी बन सकता है? तो नायब तहसीलदार बन सकता है। तहसीलदार, अब वो तो उससे बड़ा पोस्ट है, ये तो बन ही सकता है। ठीक है, जो डिप्टी कलेक्टर है ये भी बन सकता है। जो एडिशनल कलेक्टर हैं, ठीक है, एडिशनल जो कलेक्टर हैं ये भी आपके क्या हैं? रिटर्निंग अधिकारी बन सकते हैं। कलेक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। अगर कलेक्टर की जगह किसी और को, या देखें तो जो जिला निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे जिला निर्वाचन अधिकारी किसको बनाते हैं? तो सामान्य तौर पर कलेक्टर को बनाते हैं। अब कलेक्टर को बनाते हैं तो वो जिला निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा? रिटर्निंग अधिकारी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिटर्निंग अधिकारी के बारे में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये याद रखना कि नायब तहसीलदार से कम पद का कोई भी अधिकारी क्या है? रिटर्निंग अधिकारी नहीं बन सकता। कम से कम अगर रिटर्निंग अधिकारी बनना है तो उसको नायब तहसीलदार के पद पर होना ही चाहिए। ठीक, तो समझ आ गया। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो जिला निर्वाचन मतलब जिला पंचायत क्षेत्र में पदेन रूप से जो रिटर्निंग अधिकारी है वो होगा आपका जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, और जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी बनने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी बन सकता है, लेकिन कम से कम उसको क्या है? नायब तहसीलदार के पद पर होना चाहिए। उससे कम जो श्रेणी के हैं वो रिटर्निंग अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब देखो एक और पॉइंट लिखना कि किसी भी क्षेत्र में ना एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर स्टेटमेंट में दे देगा कि ग्राम पंचायत निर्वाचन में क्या एक क्षेत्र के लिए एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है या नहीं। ठीक है, या तो फिर कुछ तरीके क्वेश्चन बना देगा, या स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। फिर उसके साथ और 2-4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर बोलेगा इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखना, ये नोट करके याद रखना। ठीक, नोट करके याद रखना कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। सपोज अगर रिटर्निंग अधिकारी एक से अधिक नहीं है ना, तो क्या करेंगे? सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति भी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। स्टेटमेंट में इसको भी बना सकता है। ठीक है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी की जा सकती है। और नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। और इसकी सूचना देगा वो किसको? इसकी सूचना देगा वो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक,
तो ये क्या है आपका रिटर्निंग अधिकारी हो गया। हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी में मैंने बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। और जिला जो निर्वाचन अधिकारी है वो पदेन रूप से जिला पंचायत का क्या होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ठीक, चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे होंगे तो क्या है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए आगे अब और पढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका जिला निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी हो गया। ठीक है, अब किसके बारे में देखेंगे, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कुछ नहीं है, छोटा सा बस है 2 लाइन का, कि जो मतदान केंद्र है, जो पोलिंग बूथ है, वहाँ पर क्या है, काम करने के लिए या देख रेख के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वो कौन होता है, वही आपका पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी जो होता है ना, वो मतदान केंद्र के लिए सर्वोच्च होता है। मतलब मतदान केंद्र में सबसे बड़ा कौन है, तो समझ लो वही है, क्योंकि अब वही सर्वे सर्व है, अब कोई वहाँ पे है नहीं। ठीक, तो थर्ड देखते हैं हम लोग, क्या देखने वाले थे, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। और किसकी पूर्वानुमति से करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की पूर्वानुमति से। ठीक है, पहले से क्या करेगा, उससे अनुमति ले लेगा कि इस अमुक व्यक्ति को मैं क्या कर रहा हूं, पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। और करेगा कौन, करेगा आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, और कौन बन सकता है, ठीक, कौन बन सकता है, ठीक है, कौन बन सकता है, तो इसके लिए बस कुछ नहीं, सरकार के कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी। ठीक है, कौन सा आपका सरकारी या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी। ठीक है, ये है कि क्या होने चाहिए, वो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, तो वो क्या है, आपका पीठासीन अधिकारी बन सकता है। और सामान्यतः पता है कि बस चुनाव के टाइम पे गुरुजी लोग को धर के ले जाते हैं इसी काम के लिए। ठीक है, बेचारे लोग पढ़ाने भी नहीं पाते हैं, मन तो रहता भी नहीं होगा सरकारी स्कूल के गुरुजी लोग को। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, आपका पीठासीन अधिकारी हो गया। ठीक है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ होता है, वहां पे क्या होता है, वही मेन है, समझ लो। ठीक है, अब इसकी जो सहायता के लिए क्या किया जाता है, एक ये पीठासीन अधिकारी हो गया, और मतदाता अधिकारी, मतदाता अधिकारी। ठीक है, मतदाता अधिकारी, तो मतदाता अधिकारी, फिर वही बात, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मेन तो वही है, क्वेश्चन यही बनता है नियुक्ति से। ठीक, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी भी नियुक्ति करता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। किसकी अनुमति से करेगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग बोलता हूँ, जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति से करेगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन बन सकता है, ये भी देख लेते हैं, कौन बन सकता है। ठीक, कौन बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, आपको चाहेंगे तो आपको भी धर के ले जाएंगे। ठीक है, चल भाई थोड़ा मतदाता, थोड़ा हेल्प कर देबे यार, सहयोग कर देबे करके क्या करेंगे, मतदाता अधिकारी बना देंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे, मतलब कोई भी जो योग्य व्यक्ति, योग्य कहने का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, जो वोटिंग डाल सकता है, थोड़ा मोड़ा उसको नॉलेज है, उसको क्या करते हैं, जो क्या बना देते हैं, उसको मतदाता अधिकारी बना देते हैं। वो क्या करता है कि पीठासीन अधिकारी का ना बस सहयोग करता है। सर्वे सर्वा तो यही है पीठासीन अधिकारी, पोलिंग बूथ पे सर्वे सर्वा कौन है, आपका पीठासीन अधिकारी। उसके सहयोग के लिए एक मतदाता अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी करता है। और कौन बनता है, तो कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बस शर्त ये है कि अपराधी ना हो, अपराधी ना हो। ठीक, अब ये नहीं भाई अब खून वून की करके रखा है तो उसको क्या बना दो, उसको मतदाता अधिकारी बना दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति मतदाता अधिकारी बन सकता है। कौन सा, आपका मतदाता अधिकारी, बस क्या है, वो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राज्य, मतलब क्या बता रहा था, पंचायत निर्वाचन से संबंधित जो है आपके अधिकारियों के बारे में। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं और थोड़ा सा नोट करके याद रखना। चलो यहीं पे बता देता हूं। सपोज कि पीठासीन अधिकारी नहीं है, अब क्या है, चुनाव हुआ इलेक्शन के टाइम पे, सपोज बेचारा का पेट वेट खराब हो गया या कुछ और कारण है जिसके कारण वो नहीं आ सकता या अनुपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में, ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में नोट करके याद रखना,
दिख रहा होगा इधर, ठीक, नोट करके याद रखना। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति, अगर पीठासीन अधिकारी क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है, कि अनुपस्थिति में, अब ये बेचारा को बढ़िया थोड़ा दुआ करता होगा कि मत आए रे मोर्ज बन जही करके, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसकी अनुपस्थिति में जो मतदाता अधिकारी है ना, वही पीठासीन अधिकारी का काम करता है, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में जो मतदाता अधिकारी है, अधिकारी क्या करेगा, पीठासीन अधिकारी, मतदाता अधिकारी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब जो काम किसको करना था, पीठासीन अधिकारी को करना था, वो अब कौन करेगा, तो मतदाता अधिकारी करेगा। इसको यह शक्ति, मतलब ये अधिकार कौन देगा, तो इसको ये अधिकार देगा आपका रिटर्निंग अधिकारी। ऐसा नहीं कि अपने मन से बेचारे को कहीं पर किडनैप विडनैप कर लिया और खुद क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी बन लिया और पता चल गया कि यही किडनैपर है, ठीक है। क्या है कि फिर उसके बाद क्या है, मजाक कर रहा हूँ, जो भी है, अगर पीठासीन अधिकारी क्या है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, तो मतदाता अधिकारी करेगा। और इसको यह अधिकार कौन देगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर देगा। रिटर्निंग अधिकारी कौन देगा, क्या देगा, उसको अधिकार देगा, ठीक है। चलिए, और ये हो गया आपका, हाँ, सपोज अब मतदाता अधिकारी अनुपस्थित है, तो अगर मतदाता अधिकारी क्या हुआ आपका, मतदाता अधिकारी अनुपस्थित है, ठीक, तो क्या होगा कि जो पीठासीन अधिकारी है क्या करेगा, पीठासीन अधिकारी किसी भी व्यक्ति को, पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को मतदाता अधिकारी बना सकता है, ठीक है। किसी भी अधिकारी को क्या कर देगा, किसी भी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी बना देगा और किसको सूचित करेगा, और सूचित करेगा आपको रिटर्निंग ऑफिसर को, बताएगा कि मैंने अमुक व्यक्ति को क्या किया है, मतदाता अधिकारी नहीं आ रही थे चुनाव में, तब है वो फलाना लगा करते मतदाता अधिकारी बना दें, ऐसा करके किसको बताएगा, तो रिटर्निंग अधिकारी को बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचायत निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के बारे में, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ज़्यादा नहीं बचा है, बस अब ये निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को देख लिए, अब उसके बाद ये क्या देख लिया आपको, पंचायत निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को देख लिए। अब क्या बच गया, अब कुछ नहीं है, अब बाकी जो है प्रोसेस ही प्रोसेस है कि किस तरीके से आपका चुनाव करवाएंगे। ये लोग तो क्या है, चुनाव करने वाले अधिकारी हैं, इन लोग क्या करेंगे, आपका चुनाव संपन्न कराएंगे, ठीक है। चलो मैं एक ऐसी बैकग्राउंड बना देता हूँ, एक रब की कैसे अब इलेक्शन होगा और कैसे हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं, ये मैं बता देता हूँ, ठीक। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ये क्या है, आपका निर्वाचन कराने वाले अधिकारी हैं, एक तो आयोग है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रावधान भी किया गया था संविधान के अनुच्छेद कितना पे, 243 के और 243 जेड ए में, नगरीय निकायों के लिए, पंचायतों के लिए 243 के में। इंपॉर्टेंट है ना, धारा बोलता हूँ, अनुच्छेद को तो भूलना ही नहीं, ठीक है। अनुच्छेद से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। देखो अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है और उसके अधिकारी हैं, इन लोग क्या करेंगे, निर्वाचन को संपन्न कराएंगे। तो अब कैसे निर्वाचन संपन्न होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका निर्वाचन की अब अधिसूचना जारी किया जाएगा। निर्वाचन की अधिसूचना, सबसे पहले क्या होगा, आपका निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी, ठीक है। और निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, बताया था मैंने, समय सारणी तैयार करता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यपाल, याद रखना, ठीक है। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ऐसी एक टेबल बनाते हैं, ठीक। तो देखो अब राज्य निर्वाचन अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, फिर उसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि कैसे निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है, इस अधिसूचना में क्या क्या बातों का जिक्र किया जाता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये तो आपका निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्म भरे जाएंगे,
ठीक है, निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ठीक, फॉर्म भरेंगे। अब देखो फॉर्म भरेंगे तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है कि फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरना है, कहाँ से भरना है, फॉर्म कहाँ से लेना है, फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले निर्वाचन की अधिसूचना, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा, फिर क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो फिर स्क्रूटनी भी होगी। अब फॉर्म सही सही भरे हैं कि नहीं करके उसका क्या होगा, जांच होगा। ठीक, जांच को संवीक्षा या स्क्रूटनी बोलते हैं। ठीक है, तो जांच होगा फॉर्म का सही सही भरे हैं कि नहीं करके। ठीक, जांच हो गया। जांच होने के बाद क्या होगा, सूची का प्रकाशन होता है कि अब चलो ये लोग हैं करके, उसका क्या होगा, सूची का प्रकाशन करेगा। ठीक, सूची का प्रकाशन। अब सूची का प्रकाशन हो गया तो अब लोग सोचेंगे अरे भाई यार नहीं जीता हूँ, मोला लाग गया है कि दो फलाना हाँ भारी पैसा खर्चा करत थे, वही है जीती और मोर का कहते पैसा जमा करे जमानत राशि तेहू जब्त हो जाही, तेकर ले का करो, नाम है वापस ले लो। तो क्या करेगा, नाम वापसी। ठीक, नाम वापसी। नाम वापसी हो गया तो अब नाम वापसी हो गया, अब क्या होगा, अब फाइनल क्या होगा, सूची का प्रकाशन होगा, अंतिम सूची प्रकाशन। ठीक है, अब अंतिम रूप से क्या करेंगे, सूची का प्रकाशन करेंगे। और अब ये सूची का प्रकाशन हो गया तो अब क्या होगा, अब चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। बोला गिलास दे दे, बोला थाली दे दे, बोला बटकी दे दे, बोला बासी दे दे, भात दे दे, जो भी चुनाव चिन्ह है उसका क्या होगा, आवंटन होगा। तो क्या होगा, चुनाव चिन्हों का आवंटन। ठीक है, अब क्या होगा, चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। अब चुनाव चिन्हों का आवंटन हो गया तो अब क्या होगा, प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अब चुनावों का प्रचार प्रसार करेंगे। अब चुनाव का प्रचार प्रसार हो गया तो अब क्या होगा, एक डेट आ जाएगा, वहां पे क्या होगा, आपका मतदान होगी। ठीक है, मतदान होगा, मतगणना होगी। ठीक, मतगणना के बाद क्या होगा, परिणाम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रक्रिया है ना, ये ऐसे ही अब ये खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको देखेंगे कि निर्वाचन की अधिसूचना कैसे की जाती है, फॉर्म कैसे भरते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी कैसे होती है, सूची का प्रकाशन कैसे होगा, फिर नाम वापसी होगा, अंतिम सूची का प्रकाशन, चिन्हों का आवंटन, फिर चुनाव का प्रसार प्रसार, किस तरीके से चुनाव का प्रसार प्रसार करेंगे, कितना खर्चा कर सकता है सरपंच। ठीक है, अब ये नहीं है कि वो बहाय पड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं, कितना खर्चा कर देगा वो भी लिमिट है। तो इसमें देखेंगे हम लोग प्रचार प्रसार में चुनाव चिन्हों का किस प्रकार आवंटन होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरीके से इसका आवंटन होता है ये सबको देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, मतदान हो जाएगा, मतगणना हो जाएगा, परिणाम हो जाएगी। तो परिणाम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा या प्रथम बैठक बुलाया जाएगा। इसमें देखेंगे कि प्रथम बैठक बुलाता कौन है। ठीक है, प्रथम बैठक में शपथ होती है तो शपथ कौन दिलाता है, क्या चीज़ का शपथ लेते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे प्रथम बैठक में। अब प्रथम बैठक तो हो गया, अब क्या करेंगे इन लोग, अब कैसे कैसे काम करें। ठीक है, काम करने के लिए क्या करेंगे, समितियां बनाएंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग पंचायतों की समितियों के बारे में, पंचायतों की समितियां। ठीक, पंचायतों की समितियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पंचायतों की समिति हो गई। अब सपोज ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लोग अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, बन तो गए हैं तो अब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन पर नियंत्रण कौन रखेगा, तो इन पर नियंत्रण को देखेंगे। ठीक, इन पर नियंत्रण कौन रख रहा है। नियंत्रण के बाद देखेंगे अब फिर भी अब नियंत्रण नहीं छो पा रहा है तो हटाओ, नया निर्वाचन कराएंगे, वगैरह वगैरह, हटाओ इन लोग को, ये सरपंच ठीक नहीं है। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो पंचायत अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको पद से हटाया जाएगा, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, नियंत्रित नहीं हो पाते हैं तो हटा ही दो। ठीक है, अब हटा दिए, ठीक, तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा उनकी जो वार्षिक लेखा है, ठीक, वार्षिक लेखाओं के बारे में देखेंगे। ये सिर्फ इतना है, अब उनको हटा दिए तो अब नहीं हटाए तो अच्छे से चलेगा, ऑप्शनल है। नियंत्रित किए, नियंत्रित हो गए तो फिर तो भी वार्षिक लेखा आएगा। पंचायतों की समिति ने अच्छा काम किया तो भी ये आएगा। ठीक है, और हटा दिए तो फिर तो नया निर्वाचन करके फिर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पंचायती राज को अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका पंचायती राज पूरा कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास में अब आपका पंचायती राज क्या है खत्म हो जाएगा। 4-5 क्लास से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि इसको मेरे को डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर बोलोगे तो फिर ऐसी हल्का फुल्का समझा के चल देंगे आगे और 4-5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।